हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल राहुल कौशिक मैथ्स क्लासेज में। साथियों, क्लास 12th मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है। हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से पहले चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, यहाँ पर आपको एक मैट्रिक्स ये गिवन है, एक मैट्रिक्स ये गिवन है, तो इसमें आप समझ भी गए होंगे देखकर कि इन दोनों को क्या करना, मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करने से पहले ऑर्डर चेक किया जाता है मैट्रिक्स का। तो ये कितने ऑर्डर की, 2/2 ऑर्डर की। ये कितने की है, ये भी 2/2 ऑर्डर की है। कंडीशन क्या होती है मल्टीप्लीकेशन के लिए, पहली वाली मैट्रिक्स के कॉलम और दूसरी वाली मैट्रिक्स के रो अगर सेम है तो ही मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। यहाँ पर सेम है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो तरीका आपको बता ही रखा है। इस वाले की रो पकड़ोगे, पहले इसका पहले कॉलम से शुरुआत करोगे, इसकी मल्टीप्लाई पहले इसके पहले एलिमेंट से, तो ए की मल्टीप्लाई ए से करने पर क्या आएगा, ए स्क्वायर। बीच में साइन किसका आता है, प्लस का, तो प्लस। बी की मल्टीप्लाई बी से बी स्क्वायर। अब इसकी मल्टीप्लाई सेकंड रो से करेंगे तो माइनस का ए बी, और बी की ए से करेंगे तो प्लस का साइन बीच में होता है, प्लस ए बी। ये क्लियर है। अब सेकंड कॉलम से देखिए, माइनस बी की मल्टीप्लाई ए से करने पर हो जाएगा माइनस का ए बी, बीच में साइन प्लस का आता है। ए की मल्टीप्लाई बी से करने पर भी ए बी। अब इसकी से करेंगे, माइनस बी की मल्टीप्लाई बी से करेंगे, माइनस बी से करेंगे तो बी स्क्वायर, और ए की ए से करेंगे तो ए स्क्वायर। बीच में साइन प्लस का होता है तो प्लस का लिख दिया। साथियों, ए बी से ए बी कैंसिल आउट, यहाँ भी ए बी से ए बी कैंसिल आउट। तो हमारा आंसर जो निकल कर आया वो क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 0 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या होगा हमारा आंसर। साथियों, सेकंड पार्ट आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें भी आपको मल्टीप्लाई करना, लेकिन यहाँ पर देखोगे मैट्रिक्स डिफरेंट ऑर्डर की गिवन है। अब तक आपने जो मल्टीप्लाई की थी मैट्रिक्स की, वो स्क्वायर मैट्रिक्स की थी, लेकिन अब यहाँ पर क्या है, ऑर्डर डिफरेंट है। देखिए, पहली वाली मैट्रिक्स 3/1 ऑर्डर की है, दूसरी वाली 1/3 ऑर्डर की है। तो हमें तो केवल कंडीशन देखनी है, ऑर्डर चाहे कुछ भी हो। तो पहली वाली कॉलम दूसरी का रो सेम होनी चाहिए, सेम है तो मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। तो पकड़िए पहले वाले कॉलम, यहाँ शुरुआत कीजिए। इसकी मल्टीप्लाई 2 की मल्टीप्लाई 1 से करने पर 2, एक ही एलिमेंट है तो एक ही लिख देंगे। फिर इसकी इससे करेंगे 2 2 जा 4। अब 2 के किससे करेंगे, 3 से 2 3 जा 6। इसका कंप्लीट सेकंड कॉलम को पकड़िए, 3 की से मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, 3 की 2 से 3 2 जा 6, 3 की 3 से 3 3 जा 9। अब इस वाले कॉलम को पकड़िए, 4 की मल्टीप्लाई 1 से 4 1 जा 4, 4 की 2 से तो 4 2 जा 8, 4 की मल्टीप्लाई 3 से 4 3 जा 12। तो साथियों, मैंने आपको बताया था कि कंडीशन को फुलफिल करने के बाद जो रिमेनिंग बचता है उतने ऑर्डर की ही मैट्रिक्स बनती है। तो देखिए 3/3 ऑर्डर की बनी है, तो ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। साथियों, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट, इन दोनों मैट्रिक्स को भी हमें मल्टीप्लाई करना है। इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर होगा 2/2, इसका कितना होगा 2/3। तो हमारी कंडीशन क्या होती है, कंडीशन ये होती है पहली वाली कॉलम दूसरी वाली का रो सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले वाले कॉलम को पकड़ेंगे यहाँ से, तो 1 × 1 1, बीच में साइन किसका आता है, प्लस का, प्लस 2 × -2 तो क्या हो जाएगा माइनस का 4। अब इसकी यहाँ करेंगे तो 1 × 2 2 प्लस 2 × 3 6। सेकेंड वाले कॉलम को पकड़िए, 2 × 1 2 प्लस 3 × -2 -6, 2 × 2 4 प्लस 3 × 3 9। थर्ड वाले को पकड़िए, अब 3 × 1 3 प्लस 1 × -2 तो माइनस का 2, 3 × 2 6 प्लस 1 × 3 3। तो हमारा जो फाइनल आंसर हो जाएगा वो होगा 1। देखिए, प्लस की मल्टीपल माइनस से करने पर माइनस आता है, तो ये हो जाएगा माइनस का 3, 1 - 4, 2 + 6 8, 2 - 6 -4, 4 + 9 13, 3 - 2 1, 6 + 3 9। ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर। साथियों, फोर्थ पार्ट, आपको दो मैट्रिक्स गिवन है, दोनों ही मैट्रिक्स 3/3 ऑर्डर की हैं। इन्हें आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो कंडीशन क्या है, पहली वाली कॉलम दूसरी का रो सेम होनी चाहिए, सेम है तो मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो शुरुआत इसके पहले कॉलम को पकड़ेंगे और मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे रो वाइज। तो 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 1 × 2 2, बीच में साइन प्लस का, 0 की मल्टीप्लाई 3 से करने पर 0, बीच में साइन प्लस का,
3 की मल्टीप्लाई 4 से करने पर 12, ठीक है। अब इससे करेंगे तो 1 इंटू में 3 3 प्लस 0 इंटू 4 0 प्लस 3 इंटू 5 15। अब इससे करेंगे 1 इंटू में 4 4 प्लस 5 इंटू में 0 0 प्लस 3 इंटू में 6 18। ये बात क्लियर साथियों। पहली वाले कॉलम काम खत्म, सेकंड वाले कॉलम को पकड़ो। अब सेम ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस के 3 इंटू में 2 6 माइनस का 6 2 इंटू में 3 बीच में साइन प्लस का तो लगाएंगे 6 प्लस 0 इंटू 4 0। अब इसकी माइनस के 3 से करेंगे तो माइनस का 9 प्लस 2 इंटू 4 8 प्लस 0 इंटू 5 0। माइनस के 3 की 4 से करेंगे माइनस का 12 प्लस 2 इंटू 5 10 प्लस 0 इंटू 6 0। ठीक है साथियों, ये सब क्या 0। अब थर्ड कॉलम को पकड़ेंगे तो 5 इंटू 2 10 प्लस 4 इंटू 3 12 प्लस 5 इंटू 4 20 5 इंटू 3 15 प्लस 4 इंटू 4 16 प्लस 5 इंटू 5 25 5 इंटू 4 20 5 इंटू 5 25 और 5 इंटू 6 30। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। 2 प्लस 12 14 3 प्लस 15 18 18 प्लस 4 24 माइनस 6 प्लस 6 कैंसिल आउट, तो ये क्या बचेगा 0 माइनस 9 प्लस 8 माइनस का 1 माइनस का 12 प्लस 10 माइनस का 2 क्योंकि ये सब 0 है। 10 प्लस 12 22 प्लस 20 42 15 प्लस 16 31 और प्लस 25 31 प्लस 25 कितना 56 20 प्लस 25 45 प्लस 30 75। तो साथियों ये क्या होगा हमारा फाइनल आंसर, ये क्या है 75। साथियों क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, इसमें पहली जो मैट्रिक्स है 1 2 और 3/2 ऑर्डर की है। सेकंड मैट्रिक्स 2/3 ऑर्डर की है। कंडीशन क्या है, पहली वाली कॉलम दूसरी वाली की रो सेम होनी चाहिए, सेम है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पकड़िए पहला कॉलम, करिए मल्टीप्लाई। 1 इंटू 2 2, बीच में साइन प्लस का आता, लेकिन ये क्या माइनस का 1 की 1 से करेंगे तो माइनस का 1 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। 1 इंटू 3 3 माइनस 1 इंटू 2 2, क्योंकि ये माइनस का इसलिए माइनस लिखा, वैसे साइन किसका था प्लस का। 1 माइनस 1 माइनस 1, माइनस के 1 की 1 से करेंगे तो ये भी माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड वाली कॉलम को पकड़िए। 0 इंटू 2 0, प्लस का साइन बीच में प्लस, 2 इंटू 1 2, 0 इंटू 3 0 प्लस 2 इंटू 2 4, 0 माइनस 1 0 प्लस 2 इंटू 1 2। थर्ड वाली कॉलम को पकड़ेंगे। 1 इंटू 2 2 प्लस 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 3 3 प्लस 1 इंटू 2 2, 1 माइनस 1 माइनस का 1 प्लस 1 इंटू 1 1। तो साथियों यहाँ पर एक्चुअली ये माइनस का इसलिए बीच में साइन प्लस का आता है, लेकिन यहाँ पर क्या है ये माइनस की है, तो माइनस की मल्टीप्लाई प्लस से करने पर माइनस